अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा है, अब हम उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ऑन, जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या है और क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव और क्लॉज के बारे में हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ फिर दोबारा। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, जो भी वर्ड किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करें, किसी भी चीज़ की वजाहत करते हैं, तो वो वर्ड्स क्या होंगे? एडजेक्टिव। क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज जो है किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज जो हैं ये अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की एक और डेफिनेशन देखते हैं, फिर सेंटेंस करने में हमें आसानी होगी। ठीक, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की तरह होती है। दैट लाइक एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करती है, मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। एन एडजेक्टिव क्लॉज बिगन विद वर्ड्स सच एज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये अमूमन जो है वो इन वर्ड्स से स्टार्ट होती है, जैसे दैट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which एंड वाई। ठीक है, तो मोस्टली जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट होती है। और इन्हीं जब एडजेक्टिव क्लॉज इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट होती है तो इससे पहले, इन वर्ड्स से पहले मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होगा जिसको हम मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। जैसे ये देखें एक सेंटेंस, वी आर गोइंग टू द बीच। वी आर गोइंग टू द बीच, हम साहिल पर जा रहे हैं। दैट आई लाइक बेस्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? जिसमें नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, एक ऐसी क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी क्लॉज जिसमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, अब ये बीच क्या है? नाउन। हम कहाँ जा रहे हैं? हम साहिल पर जा रहे हैं। हम साहिल पर जा रहे हैं। दैट आई लाइक बेस्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से, एडजेक्टिव क्लॉज जो है अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होगा जिसे हम आगे मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। ठीक है, अब ये देखें बीच है, इसको आगे मॉडिफाई किया है कि हम उस साहिल पर जा रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अब एक और कोई भी क्लॉज हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, और लाइक क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट, और लाइक क्या है? वर्ब। और अगर देखा जाए ये आई है सब्जेक्ट, और आगे वाला जितना भी पार्ट होगा, ठीक है, जितना भी पार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, क्लॉज किस पर मुश्तमिल होती है? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पर, और जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है क्लॉज में। एडजेक्टिव क्लॉज अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब ये दोनों सेंटेंस आप देखें, दोनों सेंटेंस में किसको मॉडिफाई किया जा रहा है?
ये जो वर्ड्स हैं किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? अम्ब्रेला को। दोनों सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? अम्ब्रेला की। दोनों सेंटेंस में हम अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंस में अम्ब्रेला की बात हो रही है। अब आपने देखना ये है कि जो वर्ड्स अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहे हैं वो क्या हैं, ठीक है, वो किस तरह के वर्ड्स हैं। अब ये देखिए, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल। विद द ब्रोकन हैंडल, टूटे हुए हैंडल के साथ, क्या ये क्लॉज है? विद द ब्रोकन हैंडल, टूटे हुए हैंडल के साथ, क्या ये क्लॉज है? क्योंकि हमने तो क्लॉज के बारे में पढ़ा है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, ठीक है, कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो दोनों चीज़ें, इसमें तो दोनों चीज़ें नहीं है, तो फिर ये तो क्लॉज नहीं है, तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हो सकती है? जब ये क्लॉज ही नहीं है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हो सकती है? ठीक है। द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, विद द ब्रोकन हैंडल, ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। अब अगला देखें सेंटेंस, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। यहाँ पर भी अम्ब्रेला को मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर अब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो किससे स्टार्ट होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मोस्टली आपको नाउन और प्रोनाउन मिलेगा, जिसको हम आगे एडजेक्टिव क्लॉज में मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाएगी आगे एडजेक्टिव क्लॉज में। रिलेटिव प्रोनाउन होगा और उससे पहले नाउन या प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में बात की जाएगी। द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। वो अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है, इज़ माइन, मेरा है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये क्लॉज है, ये एक कंप्लीट क्लॉज है और किसको मॉडिफाई कर रही है? अम्ब्रेला को। तो फिर ये क्लॉज क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। हुज आइज वर ब्लू, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस में गर्ल की बात हो रही है। दोनों सेंटेंस में किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? गर्ल को। दोनों सेंटेंस में गर्ल को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब गर्ल को जो वर्ड्स मॉडिफाई कर रहे हैं आपने उनको गौर से देखना है। अब ये देखें, जो है विद ब्लू आइज, क्या ये क्लॉज है? क्या ये क्लॉज है? नहीं, ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये देखें, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थीं। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है। वो साफ पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है और ये वर्ड्स जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये जब क्लॉज ही नहीं है तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये दोनों ही द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ब्लू आइज और हुज आइज वर ब्लू, दोनों ही गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की प्रैक्टिस के लिए मज़ीद कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई रिमेंबर द हाउस। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने क्या कहा था? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन होगा, जिसको हम आगे एडजेक्टिव क्लॉज में मॉडिफाई करेंगे। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, मुझे वो घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है।
अब इसमें कोई और बात, किसी और किस्म की बात नहीं की गई, किसी के काम के बारे में बात नहीं की गई, ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं। यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया गया है? हाउस को। किसके बारे में बात की गई है? हाउस के बारे में, घर के बारे में, कि मुझे वो घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एक तो क्लॉज ये है, पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो शीशे के घरों में रहते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है लोगों के बारे में? कि लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो कि शीशे के घरों में रहते हैं, ठीक है, जो शीशे के घरों में रहते हैं। हु लिव इन अ ग्लास हाउसेस, वो बताया गया कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? हु लिव इन ग्लास हाउसेस एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग लैन, इट इज़ अ लॉन्ग लैन दैट हैज़ नो टर्निंग, ये एक लंबी लैन है। दैट हैज़ नो टर्निंग, जिसका कोई मोड़ नहीं। दैट हैज़ नो टर्निंग, जिसका कोई मोड़ नहीं। किसके बारे में? लैन के बारे में बात की गई है कि जो लैन है वो बहुत लंबी है और उसका कोई मोड़ नहीं है, ठीक है, वो कहीं से टर्न नहीं होती, वो कहीं से टर्न नहीं होती। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लैन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन और प्रोनाउन होगा, जिसको हम आगे एडजेक्टिव क्लॉज में मॉडिफाई करेंगे। दैट हैज़ नो टर्निंग, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। किसके बारे में बता रहा है? लैन के बारे में, कि एक लंबी लैन है जिसका कोई मोड़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। बहुत ही आसान है। जो भी बात हम करेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, ठीक है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज, कोई भी क्लॉज हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। वो वर्ड्स आपने ध्यान से देखने हैं। बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।